हेलो डियर स्टूडेंट्स, महावीर एकेडमी में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो क्लास है वो नंबर सिस्टम्स का चौथा क्लास है। ठीक है, तो आज का क्लास यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो सबसे पहले देखिए, तो चौथा वीडियो आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। क्योंकि हमारा हर एक वीडियो, हर एक चैप्टर अगले चैप्टर से रिलेटेड रहता है। तो जब आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो पहली से लेकर के सभी वीडियो को देखिए, तो आपको हर एक क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ जाएगा, है ना। क्योंकि हम जब क्वेश्चन देते हैं तो उसका एक सीरीज़ रहता है, एक पैटर्न रहता है, एक जो है श्रेणी रहती है। तो पहले स्टेप वाइज उस लेवल को पहले पढ़ाया जाता है ना। तो आज का जो है बेसिक कंसेप्ट का चौथा लेवल पर आधारित है ना। इससे पहले जो हमने वीडियो डाला हुआ था वो 3 वीडियो जो डाले हुए हैं इस बेसिक कंसेप्ट का, नंबर सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट का 3 वीडियो डल चुका है। आज का जो वीडियो है वो चौथा है। यदि आप हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं और देख रहे हैं, 1, 2, 3 वीडियो देख लिए हैं, तो चौथा ये वीडियो जो है आपको बहुत ही सरल लगेगा, है ना। आप जानते हैं कि हमारा जो ऐप है वो महावीर एकेडमी के नाम से आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। साथ ही साथ ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप इसको भी रखिए। ऐप पर क्लास लेना चाहेंगे तो मोबाइल नंबर में अपना नाम व्हाट्सअप करिए, या तो आप लाइव क्लास या लेना चाहेंगे तो हमारा जो क्लास है अभी क्या है, यूट्यूब पर अभी अपलोड कर रहे हैं। फिर ये जो है लाइव क्लास आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा और बहुत जल्द आपको मिलेगा। अभी क्या है, आपका जो क्लास है वो अभी हम रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। उसके बाद जो क्लास रहेगी वो लाइव क्लास आपको प्रत्येक संडे को मिलेगा। तो ये बहुत जल्द चालू होने वाला है आपका क्लास। और हमारा नंबर को बिल्कुल रखिए। आपको जो क्लास है और आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं किसी भी ज़िले से, किसी भी स्टेट से, तो बिल्कुल आप अच्छे से तैयारी करें हमारी इस एकेडमी में। यूट्यूब पर बने रहिए। हम जो है एग्ज़ाम संबंधित कैसे क्वेश्चन आता है उन सब की प्रैक्टिस आपको बढ़िया से करा देंगे। ठीक है, चलिए तो बाकी डिस्कशन हम करते रहेंगे। अब हम क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आपने 3 वीडियो तक देख लिया है। तो 3 वीडियो में हमने क्वेश्चन जो है 21 तक पहुंचे थे। आज जो है अगला चैप्टर पर आधारित क्लास पहुंचेंगे। चलिए ठीक है, क्लास चालू करते हैं। चलिए अब अगले टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। चलिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का योग, है ना।
आपने तीसरा दिन का वीडियो देखा होगा तो ठीक है, उसमें भी बताए हुए हैं। दूसरा दिन का वीडियो में हमने बताया है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या, उन सब का योग क्या होगा, समान डिजिट वाले छोटी संख्या बड़ी संख्या का योग क्या होगा, उन दोनों का अंतर क्या होगा, है ना। तो वहाँ से ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा। जो हमने चार्ट जो बनाया हुआ है, देखिए हम आपको चार्ट फिर से दिखा देते हैं ताकि आप जो है ये देखिए, आप इस चार्ट के थ्रू जो है पढ़ सकते हैं। देखिए 2 डिजिट वाला छोटी संख्या बड़ी संख्या, इन दोनों का योग, अंतर और कुल संख्या, इसको हमने पढ़ा दिया है। पुराना वीडियो आप बिल्कुल देखिए, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे समझ में आ जाएगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योग बताइए। इसको थोड़ा मैं ऊपर ले जाता हूँ ताकि आप जो है पढ़ने में ज़्यादा समस्या नहीं। चलिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग। तो हमने पहले बताया कि 4 अंक, यदि आप न्यू स्टूडेंट से और पहली बार देख रहे हैं तो आप आसानी से ऐसे करके बना सकते हैं। 4 अंकों की बड़ी संख्या 9999 और 4 अंकों की छोटी संख्या तो इतना। आप इसको जोड़ के भी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 जीरो के लिए 3 और 9 तो ऐसे हो जाएगी, और ये इसके लिए जोड़ करके इतना। तो आप इस तरीके से आप बता सकते हैं, ऑप्शन बी होगा, है ना। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चंस है जो आपसे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 6 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का योग बताना है। 6 अंकों वाले में कितने 9 होंगे भाई, 6 9 होंगे, और कितने छोटी संख्या में कितने जीरो होंगे, 5 जीरो होंगे। तो 5 जीरो के लिए 5 9 लिखिएगा, और लास्ट वाली जो 1 9 होगा वो 1 के साथ जोड़ करके 10 बनाएगा, मतलब 10 यहाँ पर और 5 9 यहाँ पर। तो आप बताइए 6 अंकों वाले में से, ठीक है, 1 सेकेंड, 5 9 हो जाएगा, है ना। तो 5 9 और 1 10, तो किस में आपको नज़र आ रहा है, ऑप्शन बी में। तो आप इस तरीके से दोनों बता दीजिएगा। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, यदि फॉर एग्जाम आपके एग्ज़ाम में यदि पूछ दिया जाए तो आप ये चीज़ जो है आसानी से बना पाएंगे। ये सब में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं जाएगा, ठीक है बच्चों। हमारा वीडियो अंत तक बने रहिए, बिना पॉज किए हुए देखिए। चलिए आगे बढ़िए। तो अब आप आगे बढ़िए, यहाँ बस आगे बढ़िए। चलिए, इसमें 1 डिजिट इज जो है इसमें आ जाता है, थोड़ा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। चलिए आप बताइए, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योग बताइएगा। तो 3 अंकों में बड़ी और 3 अंकों में सबसे छोटी संख्या के योग। तो 3 अंकों में सबसे बड़ी तो 53 हो जाएगा, 3 अंकों में सबसे छोटी तो 100 हो जाएगा। देखिए, आप यदि नहीं जान रहे हैं तो आप बिल्कुल इस तरीके से करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूरी है कि आप सही सही उसका उत्तर दे सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने जो पढ़ाया है उधर चार्ट में, उस चार्ट के अकॉर्डिंग भी आप इसको समझ के बना सकते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं लगेगा, लेकिन इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, समझ जाएंगे, तो ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यही देखिएगा, 3 अंकों में क्या है, बड़ी संख्या, और 3 ही अंकों में सबसे छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग पूछा है, तो जो जीरो वाले हैं उसके लिए उतना 9 लगाइए, और 1 9 के लिए 1 10, ठीक है। तो 1 जोड़ करके 10 बना लेगा, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो 24 तक आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। 25 वाला क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। यहाँ पर अंतर पूछा है, अब बताइएगा अंतर कैसे करना है। देखिए, 4 अंकों की बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी संख्याओं का अंतर। देखिए, 4 अंक से 5 अंक बोल रहे हैं,
बड़ी से अगला संख्या क्या हो जाएगा, छोटी संख्या। तो 4 से 5 जाने में, 4 से 5 जाने में 1 का अंतर, समझ रहे हो बच्चों। देखिए 4 अंकों की बड़ी संख्या तो 1 हो गया, लेकिन जैसे ही अगला संख्या हम लेंगे तो ये 5 अंक की छोटी संख्या हो गया। तो इन दोनों में जो अंतर होगा वो कितने का होता है, 1 का ही होता है, क्योंकि 1 जोड़ेंगे तो 5 अंकों के बनते हैं। मैंने इससे पहले भी बताया। देखिए 1 अंकों की बड़ी संख्या में 1 जोड़ने से 10 बनता है और 1 घटाने से ही आपका 9 आता है। तो बड़ी संख्या, देखिए बड़ी संख्या से अगली वाली संख्या का छोटी संख्या पता चलता है। यदि 1 अंक वाला है तो इतना, 2 अंक वाले हैं तो 1 जुड़ेगा तो ये 3 अंकों वाली संख्या, 1 घटेगा तो 2 अंक वाली बड़ी संख्या। बस यही तो चीज़ होती है। तो हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या में जाने के लिए सिर्फ आपको 1 अंक का अंतर आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। जब भी आप पढ़ रहे हैं और डिजिटों पर जब चेंज होता है तो 1 के अंतर में ही चेंज होता है। 1 जुड़ करके छोटी संख्या बना सकते हैं और 1 घट करके बड़ी संख्या बना सकते हैं। देखिए जैसे कि 1 अंकों में बड़ी संख्या से 2 अंकों की छोटी संख्या बनने में 1 का अंतर ही होगा, मतलब 1 उधर जाएगा तो 1 हम कम भी कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर कम करने से -1 उसका अंतर नहीं है। अंतर कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में क्या का, इन दोनों में 1 का ही अंतर है, मतलब 1 इसमें जोड़ सकते हैं, 1 इसमें घटा सकते हैं। तो 1 जोड़ने से अगला संख्या बनेगा और 1 घटाने से उससे पहले वाली संख्या बनेगी। ठीक है। तो इन दोनों में जो अंतर है वो 1 का ही है, इन दोनों में जो अंतर है वो 1 का है, इन दोनों में जो अंतर है वो 1 का ही है। तो आप सीधा इस तरीके से अंकों वाली संख्या को आप बता सकते हैं कि इसमें अंतर 1 का होगा। ठीक है। ये सब चीज़ आपसे आसानी से बन जाएगा। आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो अच्छे से समझ में पा रहे होंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, 10 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 11 अंकों की सबसे छोटी से छोटी। अब 10 अंकों से 11 अंक जाने में सिर्फ कितने का अंतर होगा, 1 का ही अंतर होगा, क्योंकि 10 अंकों की बड़ी है, उसके बाद 11 अंकों की छोटी संख्या। तो 1 जोड़ेंगे तभी तो 11 अंक जाएगा और 1 घटाएंगे तभी तो 10 अंक आएगा। तो ऐसे चीज़ में भी इसका भी अंतर क्या हो जाएगा, 1 का अंतर हो जाएगा, है ना। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 10 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 11 डिजिट नंबर्स। तो 10 अंकों की बड़ी संख्या और 11 अंकों की छोटी संख्या में अंतर क्या हो जाएगा, 1 का ही होगा। तो ये सब चीज़ क्वेश्चन आप आसानी से बना पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, 10 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर। देखिए बच्चों, यदि आप हमारा क्लास अटेंड कर रहे हैं ऐप पर, यदि आप क्लास अटेंड करेंगे तो यहाँ पर जो सर्कल में आपको ब्राइटनेस जो दिख रहा है वो एक्चुअली प्रोजेक्टर का है ना। तो इसके लिए आप परेशान ना होइए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं वो क्वेश्चन हम आपको PDF के रूप में प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको ये सब मतलब कहना चाहिए, आप वीडियो से नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। आप हमारे ऐप पर बने हुए हैं तो ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सब क्वेश्चंस को हम आपको PDF देंगे। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए इंग्लिश में रहेगा, हिंदी मीडियम वाले के लिए हिंदी में रहेगा। तो जो भी जिस लैंग्वेज से बिलोंग कर रहे हैं जो बच्चा, उसको उसी लैंग्वेज में उसका PDF दिया जाएगा। तो उसमें जो PDF मिलेगा तो यहाँ पे जो ब्राइटनेस है उस पर आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो मिल जाएगा, है ना। तो ये समस्या आपको नहीं रहेगी। तो थोड़ा सा एडजस्ट करिए, हम भी एडजस्ट कर रहे हैं आप लोग को। खैर बहुत जल्दी हम आपको पढ़ाने संबंधित बहुत सारी सुविधा आपको दे देंगे, है ना।
तो आप थोड़ा एडजस्ट करके पढ़ाई करें। यदि आप हमारा यूट्यूब पर भी बने हुए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहेंगे कि इसका जो लिंक रहेगा, हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले के लिए जो PDF का जो है उसका लिंक बना करके हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी देंगे। आप वहां से उसका PDF आप लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद उसकी तैयारी आप घर में भी कर सकते हैं। लेकिन सभी चीज़ों की तैयारी आपको यूट्यूब पर नहीं मिल सकती है, इसलिए अधिकतम तैयारी और अच्छे से तैयारी करना है तो ऐप पर बने रहिएगा हमारा, है ना, महावीर ऐप। या तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का जो लिंक दे दिया है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप हमें व्हाट्सअप मारिए, ठीक है, क्या है, कैसा है, कैसे क्लास लेना है, किस समय लेना है, संपूर्ण जानकारी हम आपको व्हाट्सएप में दे देंगे, है ना। तब आप जो है हमारा वीडियो जो है देख पाएंगे, रिकॉर्डिंग वीडियो देख पाएंगे। डेली का क्लास, यदि किसी दिन आप क्लास अटेंड नहीं करते हैं तो रिकॉर्डिंग वीडियो आप देख सकते हैं, है ना। तो आपका किसी भी दिन का क्लास मिस नहीं होगा। और जब आप ऐप पर क्लास रहे हैं तो संडे को हम यूट्यूब पर भी लाइव रहेंगे, तो आप यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं। मतलब आपके एग्ज़ाम के आने तक हम हर एक चीज़ की प्रैक्टिस आपको सब बहुत अच्छे से करवा देंगे, है ना। आपके पास समय बहुत कम है। 2025 में जो एग्ज़ाम देने वाले जो बच्चे हैं, जो अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं, जो 2025 में अपना एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, उनका नोटिफिकेशन आ गया है। वो बहुत ही जल्द जो है अपना रजिस्ट्रेशन जो है नवोदय विद्यालय के वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन बिल्कुल करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उसमें बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए हैं, आप कोई भी चॉइस सेंटर में जाकर के उसको ऑनलाइन करवा सकते हैं और बहुत जल्दी आप करवा लीजिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये चीज़ आप जान जाएंगे कि भाई इसका क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर, ये भी वही है। 2 अंकों की बड़ी और 3 अंकों के छोटे में अंतर सिर्फ कितने का होगा, 1 का होगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा C। चलिए तो अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, 7 अंकों की छोटी और 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर। अब यहाँ पर देखिए, पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि 6 अंकों की बड़ी से 7 अंकों की छोटी संख्या में अंतर। अब पहले बोल दिया है 7 अंकों की छोटी संख्या और 6 अंकों की बड़ी संख्या में अंतर। बात तो वही है कि आप जो है बड़ी संख्या छोटी संख्या से बड़ी संख्या में आइए तो भी एक समान है, अंतर आपको उतना ही मिलेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 10,000 में भी जाएंगे तो 9,999 मिलेगा। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भी जाने में आपको एक का ही अंतर मिलेगा, देख लीजिएगा। तो 7 अंकों की छोटी संख्या तो कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपये का, ठीक है। तो 10 लाख हो जाएगा और 6 अंकों की बड़ी में 9,99,999 हो जाएगा। तो अंतर कितने का हुआ, एक का ही अंतर हुआ। एक जोड़ेंगे तो छोटी संख्या मिलेगी और एक घटाएंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी, बस इतना है कि तो अंतर रहता है। तो यही चीज़ें आपको याद रखना है। क्वेश्चन पर आप बिल्कुल ज़्यादा अपने माइंड को नहीं घुमाएंगे, क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। तो आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, यदि कोई पेरेंट्स हमारा वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चे की तैयारी आप अच्छे से कराना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे ऐप पर बने रहिए, है ना। वहाँ पर हम आपको सब तैयारी करा देंगे आपके एग्ज़ाम संबंधित, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम यही चीज़ बोलना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर हमारा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप सबसे पहले काम करिए सब्सक्राइब करने का, बेल आइकन को भी दबा के रखिए, कमेंट्स करिए, ठीक है, शेयर करिए। इतने हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो बाकी आप लोगों को भी यह वीडियो जो है शेयर करिए। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप सबसे पहले सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा हर एक वीडियो जब आएगा यूट्यूब पर तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिले और आप जो हमारा वीडियो देख सके। साथ ही साथ जब हम लाइव क्लास लेंगे तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आप जो है हमारा लाइव क्लास ले सकते हैं। हम बीच बीच में बताते रहेंगे कि लाइव जो है संडे को किस समय रहेंगे, कौन से क्लास वाले के लिए रहेंगे, 5वीं के लिए, 8वीं के लिए, है ना। तो किस क्लास में किस टाइमिंग पर रहेंगे वो सब हम आपको नोटिफिकेशन बीच बीच में डाल देंगे। तो हमारा वीडियो को आप हमेशा देखते रहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ बताइए आप
9 अंकों की छोटे से छोटे संख्या और 8 अंकों के बड़े से बड़ी संख्याओं का अंतर है। ये जो इंग्लिश में है, जो आपको सर्कल लाइटिंग वाला दिख रहा है, हम जो है इसका जो PDF है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए डाल देंगे। आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए कि सर यहाँ पर लाइटिंग है, यहाँ पर जो वर्ड है वो समझ नहीं आ रहा है। ऐसी समस्या आपसे नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो क्वेश्चन हम आपको PDF दे देंगे, तो आप PDF से देख करके लिख सकते हैं। ये तो सिर्फ हम आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। क्या है, ये बोर्ड है और लाइट जब पड़ता है तो कहीं पर एक जो है उसका जो लाइट है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो इस पर आप समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा इग्नोर करिए। जो भी आपका इंग्लिश में जो क्वेश्चन है, हिंदी में जो क्वेश्चन है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। बाकी यहाँ पर जो हम समझा रहे हैं वो मायने रखता है। चलिए, 9 अंकों के छोटे से छोटे तथा 8 अंकों के बड़ी से बड़ी संख्याओं का अंतर याद करना है। बात तो वही है, 9 अंकों की छोटी से 8 अंकों की बड़ी संख्या जाना है, तो अंतर कितने का होगा? 1 का ही होगा। बस यहीं तक आप आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, हम आपको इतना क्वेश्चन देंगे कि उतना क्वेश्चन आपके बुक में नहीं रहेगा, है ना। और आपको इतना प्रैक्टिस कराएंगे कि आप कोई भी प्रकाशन का बुक लीजिएगा तो हर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, है ना। बहुत सारे बच्चे तो नवोदय की तैयारी के साथ साथ कई भी कंपटीशन को फाइट कर लेते हैं। चलिए, तो आप अगला क्वेश्चन पर देखिए। 30 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या है? अब यहाँ पर बताइए भाई, क्वेश्चन यहाँ पर दी हुई है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट? इनमें से कौन सी संख्या छोटी है? छोटी है कहने का मतलब है कि यहाँ से देखिए सभी 5-5 अंकों वाली संख्या है। 5-5 अंकों वाली में देखिएगा, एक सेकेंड, क्या हो गया? हाँ, चलिए देखिए, 5 अंकों वाली में जो सबसे छोटी संख्या बनाना है, तो सबसे पहले देखिएगा तो सबसे पहले तो 6 हो गई। इसमें क्या जिक्र किया गया है? 2 0 है और 3 6 है ना। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि कौन हो सकता है। इसको देखेंगे तो ये 60,000 है, ये भी 60,000 है, ये भी 60,000 है, ये भी 60,000 है, सभी 60,000 हैं। ठीक है, ये 606 है, ये 660 है, ये जो है ओनली 66 है, ये ओनली 60 है। तो सबसे छोटा कौन हुआ? तो आपका हो गया डी हो गया। ये दोनों तो हो नहीं सकता, 606 है, 660 है, तो ये दोनों नहीं हो सकता। इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये 66 है, ये 60 है, तो ये इनसे छोटा है, तो यही छोटा जो है इसका उत्तर हो जाएगा। तो इन्हीं में से छांटना था, तो ऑप्शन में से एक तो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो इन सब चीज़ों को आप आराम से ध्यान से बनाइएगा, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दी नहीं। अब जब आप समझ के एक्सपर्ट हो जाएंगे, समझ जाएंगे सब चीज़ को, तब आप जो है आपकी जो बनाने की स्पीड है वो भी हम फास्ट कर देंगे, है ना। अभी आप धीरे धीरे हमारे ऐप पर बने रहिए, धीरे धीरे पहले सीखिए, उसको बनाने संबंधित उसके वर्ड्स को सीखिए, उसको जानने सीखिए। तो इन सब चीज़ों को सबसे अच्छे से क्वेश्चन हम समझ जाएंगे, तब उसको हम सॉल्व कर पाएंगे और फास्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। इनमें से बताइए कौन सी बड़ी है? क्वेश्चन तो वही है, इनमें से आपको बताना है बड़ा कौन है। तो अभी हमने कहा कि ये 606 है और ये 660 है, और ये तो दोनों हो नहीं सकता, तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 660 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन फटाफट बना सकते हैं। देखिए कितने सारे क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं। ये तो अभी ट्रेलर है जो आप पढ़ रहे हैं, अभी तो फिल्म बाकी है, पूरे चैप्टर का पढ़ना है, और इतना अच्छे से पढ़ाएंगे और इतना स्पीड में आपको बनवाना सिखाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। ये तो अभी धीरे धीरे आपको सिखाने के लिए, क्योंकि अभी आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, है ना। कुछ चीज़ को आप जान रहे हैं, कुछ चीज़ को नहीं जान रहे हैं, तो पहले हम आपको एक पहली सीढ़ी बता रहे हैं। इस सीढ़ी के बाद आपको दूसरी सीढ़ी पर ले जाएंगे, दूसरी के बाद तीसरी सीढ़ी पर। तो जैसे जैसे आपकी सीढ़ी बढ़ते जाएगी, आपकी बनाने की स्पीड भी बढ़ती जाएगी,
ठीक है। हम आपको फिर 1 घंटे में 100 क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे, फिर 1 घंटे में 120 क्वेश्चन बनाने के देंगे, फिर 1 ही घंटे में आपको 150 बनाने का क्वेश्चन देंगे। तो आपकी स्पीड भी वैसी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है बच्चों? तो सबसे पहले आप स्पीड बनाने से पहले उन सब चीज़ों को जानना सीखिए, बनाना सीखिए, धीरे से प्रैक्टिस करना सीखिए, डेली बनाने का प्रयास करिए, डेली आप उसको लिखने का प्रयास करिए, डेली उस प्रश्न को एक बार पढ़िएगा, डेली उसको रिपीट करिएगा। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, 1000 क्वेश्चंस को एक बार पढ़ोगे तो उनमें से कुछ ही क्वेश्चंस आपको याद होगी, लेकिन एक बात याद रखिए, एक क्वेश्चंस को आप जितनी बार रिपीट करेंगे वो सबसे ज़्यादा और सबसे फास्ट स्पीड में बनेगा। ये क्वेश्चन भी आपको याद रहेगा और इसकी बनाने की तरकीब भी आपको याद रहेगी, और ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा तो आपकी बनाने की स्पीड भी बहुत ही फास्ट रहेगा। तो आप जब बनाएंगे तो मैं यही कहूँगा कि आप यहाँ पर 31 क्वेश्चन है तो एक बार मत पढ़िए। मेरा कहना है कि 31 क्वेश्चन तक को आप कितनी बार रिपीट किए हैं ये मायने रखता है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यदि आप पढ़ना है तो एक क्वेश्चंस को 10 बार पहले रिपीट करिए, फिर उसके बाद डेली उतना ही क्वेश्चंस को एक बार डेली रिपीट करिए। जब आप हमारे ऐप पर बनेंगे, हमारा क्लास जब लेंगे, आप इसका कोर्स लेंगे, इसका कोर्स को आप कंप्लीट करेंगे, तब आपको बहुत सारे PDF आपको मिलेगा, बहुत सारे प्रैक्टिस करने को मिलेगी, स्पीड बनाने को मिलेगा। ठीक है, कैसे स्पीड करेंगे, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन को घुमा घुमा के दिया जाता है, सब क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ठीक है, आप नवोदय के लिए ऐसा क्लास कहीं भी ढूंढेंगे, YouTube पर भी ढूंढेंगे, कहीं पर सब कोचिंग भी करेंगे तो भी ऐसा नहीं मिलने वाला। ठीक है, चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहते हैं निम्नलिखित में कौन सी विषम संख्या सबसे छोटी है। अब इसमें विषम का जिक्र किया गया है, ओड नंबर। तो इससे पहले जो वीडियो हमने बताया था, विषम संख्या में वही होगा जिसका यूनिट डिजिट इकाई अंक, यहाँ पर हम लिखेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कहने का मतलब है कि आपका इकाई का अंक, सिर्फ इकाई से मतलब है, इकाई का अंक क्या होगा, 1 3 5 7। अब देखिए इसमें से किसके किसके इकाई में 1 3 5 7 ना हो, एक तो इसमें है और एक इसमें है। ये सम संख्या तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमें क्या निकालना है, विषम निकालना है। कौन सा, स्मॉलेस्ट निकालना है। अब इन दोनों में आप चुनिए कि छोटा कौन है। ये 321 है, ये 221 है, तो आपका उत्तर हो जाएगा आपका डी। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन देख के बनाइएगा तो भी बन जाएगा आपसे। ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसको किसी को देख के बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, ऑप्शन में से एक उत्तर सही रहता है, तो आप इस तरीके से आप सभी का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। चलिए, तो सम संख्या विषम संख्या कैसे बनती है, क्या है, पहला वीडियो बता दिए हैं, है ना। और भी इधर और भी बताएंगे, डिजिटों को लेकर के बनाना भी सिखाएंगे। इनमें से भी बताना है सबसे छोटी संख्या कौन है। 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस को यहाँ भी ABCD के रूप में दिया हुआ है। अब इनमें से छांटना है कौन से छोटे। यहाँ पर ना सम संख्या पूछा है, नहीं विषम संख्या पूछा है, तो आप इनमें से छांट लीजिएगा कौन से है। देखिए सबसे पहले आप यहाँ से लिखिएगा, ये 33 है, ये 91 है, और ये 71 है, और ये आपका 37 है। इनमें से सबसे छोटा कौन है, तो आप कहेंगे 33 है। इससे बाकी चीज़ से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सभी 5-5 अंकों वाली संख्या है, और 5-5 वाली संख्या में सबसे पहले इधर इकाई दशक सैकड़ा हज़ार 10,000 इधर वाली संख्या को सबसे पहले देखिए। 2-2 नंबर पर कंपेयर करेंगे तो सबसे छोटा कौन है, तो यही होगा। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों में आपका समय जो है ज़्यादा नहीं लगेगा बच्चों। ठीक है, और आप आसानी से बना पाएंगे और बहुत जल्द बना पाएंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। देखिए इनमें से कौन सी छोटी सम संख्या पूछा है, इवन नंबर।
तो वही चीज़ है यहाँ भी मैं बताना चाहूँगा, यूनिट डिजिट जो है जिसका भी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होगा, मतलब जिसका भी इकाई का जो अंक है, ठीक है, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वो क्या हो जाएंगे, सम संख्या होगा। अब देखिए यहाँ पर इकाई अंक में 5 है तो ये हो नहीं सकता, इसका इकाई अंक में 3 है तो ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में कंपेयर करिए, ये भी 35 है, ये भी 35 है, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 4। हमें पूछा क्या गया है, छोटा संख्या, तो छोटा 4 है, तो इसके लिए आप ये लगाइएगा। तो इस तरीके से आप जो है अपना उत्तर जो है बहुत जल्दी से दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा उत्तर रहता है ना। तो पहले आप नेगेटिव निकाल दीजिएगा, नेगेटिव निकाल करके आप देखिए कि उसमें से आपको कंपेयर में करने में कौन सा फिट बैठ रहा है, आप वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से बना सकते हैं। आप बिल्कुल चिंता ना करें, किसी भी ईयर का क्वेश्चन जो है जैसे आया है उन सब की भी वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिया जाएगा। हो सके तो लाइव क्लास भी आपको दे देंगे, वहाँ पर आपको बढ़िया से बता देंगे कि विगत 5 साल से या 10 साल से पूछे गए प्रश्नों को भी बढ़िया से प्रैक्टिस करवा देंगे। साथ ही साथ हमारे ऐप पर 1 महीने का टेस्ट सीरीज चलेगा, उसको भी आप अपना तैयारी कर सकते हैं। उसमें भी हम अच्छी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। तो इतनी तैयारी होने के बाद आपको नवोदय में चयन होने के लिए तो 100% तैयारी हो जाएगी, है ना। चलिए तो आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए। अच्छा, ये चीज़ अब बनाने से संबंधित मैं आपको और बता देता हूँ। ये क्योंकि अलग अलग डिजिट कर दिए हैं, अलग अलग अंक कर दिए हैं, और इस अंकों से आपको 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या बनाना है। ना तो सम पूछा है ना विषम पूछा है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हम आपको यहाँ बताते हैं। सबसे पहले आप जो है इसको ऐसे पढ़िए, हम आपको बताते हैं। चलिए बच्चों, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो अब यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए जैसे है हमारे पास 1039, ठीक है, याद लिखिए। यहाँ पर हम आपको बता दें, सम संख्या, विषम संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर। यहाँ से आप देखेंगे तो जिस किसी का भी इकाई अंक ठीक है, मतलब आपका यूनिट डिजिट, यहाँ पर सम संख्या के लिए 0, 2, 4, 6, 8 लेना है, जबकि विषम संख्या के लिए 1, 3, 5, 7 लेना है, ठीक है। देखिए अब आपको पूछा जाता है सबसे छोटी संख्या बनाना, सबसे छोटी संख्या बनाना, और पूछा जाता है सबसे बड़ी संख्या बनाना, सबसे बड़ी संख्या बनाना, ठीक है। तो सबसे छोटी सम संख्या भी पूछ सकता है, सबसे छोटी विषम संख्या भी पूछ सकता है, सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या भी पूछ सकता है। इसलिए इसको कहते हैं स्मॉलेस्ट, या फिर कहते हैं लीस्ट, ठीक है, या फिर कहते हैं लोएस्ट। हो गया। बड़ी संख्या को कहते हैं बिगेस्ट, बिगेस्ट कहेंगे, या फिर कहते हैं लार्जेस्ट, ठीक है, या फिर कहते हैं हाईएस्ट। ये वर्ड्स को याद रखिएगा बच्चों। इंग्लिश मीडियम आप पढ़ रहे हैं तो फिर आपको ये चीज़ आपको पता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो सबसे छोटी संख्या में आपको क्या करना है,
जो डिजिट जो है, जो अंक छोटा है उसको पहले लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब आप जानते हैं घटते क्रम में, अवरोही क्रम मतलब घटते हुए। ठीक है, तो घटते क्रम पर रखिएगा तो डिजिट को घटाते हुए चलिएगा, और ये होता है आरोही मतलब बढ़ते हुए। अरे उल्टा हो गया, एक सेकेंड, सॉरी। स्मॉलेस्ट में आपको क्या करना है, छोटे से बड़े की ओर जाना है, मतलब ये रहेगा आपका आरोही क्रम, और ये हो जाएगा आपका घटते हुए क्रम अवरोही। ठीक है, तो इसको कहते हैं आपको असेंडिंग, और ये होता है आपका डिसेंडिंग। देखिए अब अच्छे से समझिए हम कहना क्या चाहते हैं। यदि हमारे पास ये कोई अलग अलग डिजिट वाली नंबर हो गई है, तो इन डिजिटों से हमें 4 अंकों की बनाना है कि 5 अंकों की बनाना है, छोटी संख्या बनाना है, बड़ी संख्या बनाना है, सम बनाना है, विषम बनाना है। हम एक चार्ट बनाते हैं, आप जो है पूरा सीख जाएंगे। चलिए, तो इसको हम 2 भाग कर देते हैं ताकि आप समझेंगे। चलिए, तो एक मैं यहाँ से पार्ट कर देता हूँ, थोड़ा इधर और ले लेता हूँ। आप बढ़िया से पढ़िए, ध्यान दीजिए इधर। ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट, ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट। ठीक है, अच्छा, बिगेस्ट, ग्रेटेस्ट और ग्रेटेस्ट भी बोलते हैं ना, ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं इवन, और यहाँ पर लेते हैं ऑड। यदि इवन और ऑड का जिक्र नहीं किया गया है तो आप स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बता सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर आप बताएंगे तो देखिए, जब जीरो जिक्र होता है ना, तो जीरो को पहले रख करके 1, 3, 9 ऐसे नहीं लिखना है। आप कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, जीरो को पहले नहीं रखना है। ठीक है, जीरो जो है स्मॉलेस्ट नंबर जब बनाया जाता है तो छोटी संख्या के बाद जीरो को लगाया जाता है। तो 1 जो है इन सब में सबसे छोटा है ना, तो सबसे पहले इसको लगा दिए, हो गया। लेकिन यहाँ पास इवन नंबर वाला है, इसलिए आपको इवन नंबर पर आना पड़ेगा। चलिए, तो हमें सबसे पहले छोटी संख्या बनाना है। तो छोटी संख्या इससे हम यहाँ पर बना देते हैं, फिर उसके बाद हम चार्ट में यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इससे छोटी संख्या, तो 1 यहाँ पे लिखिए, 0 को पहले रखिए, 3 जो है यहाँ पास हो गया, और 9 यहाँ पास। तो ये एक छोटी संख्या बन गया। छोटी संख्या कौन से बना है, लास्ट में 9 है, मतलब कौन सा बना है, ऑड नंबर बना है। तो ऑड में ये हो जाएगा 139। अब इसका ग्रेटेस्ट नंबर बना के देखिएगा तो सबसे बड़े, फिर छोटे, ठीक है, फिर उससे छोटे, फिर इस तरीके से बनाइएगा तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी। तो ग्रेटेस्ट नंबर में ये कौन सा बना है, इवन नंबर पर बना है, तो आप इसको इवन नंबर पर ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब और 2 ठो बनेगा, स्मॉलेस्ट इवन नंबर और ग्रेटेस्ट ऑड नंबर। अब आप बताइए, इवन नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट में यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए, यही चीज़ें होनी चाहिए। और यहाँ पर हमारे पास डिजिट में इवन नंबर बनाने के लिए क्या है, सिर्फ एक 0 है, तो इसी को हमें लास्ट में करना पड़ेगा। तो क्या बनाना है, छोटा बनाना है, तो 1, 3, 9, ठीक है, ये छोटा हो गया। लास्ट में 0 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इवन नंबर, सम संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, वो भी किस में, ऑड में बनाना है। तो ऑड के लिए हमारे पास, अच्छा यहाँ पास 9 भी छूटा है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पास आपको क्या हो जाएगा
ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे बड़ी संख्या को पहले लेंगे, फिर 3 लेंगे। अब बात आती है यदि 1 और 0 रखेंगे तो सम संख्या बन जाएगा यहाँ पर, लेकिन हम इसके प्लेस को चेंज करेंगे, 0 को पहले और 1 को बाद में करेंगे। तब की स्थिति में क्या बन जाएगा, ये सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट ऑड नंबर बन जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान देना है बच्चों। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, पूछे जाएंगे तो आप आसानी से बनाएंगे, लेकिन उसको भी पहले समझना है। जैसे हम यहाँ पर लिखें 5 2 0 8 7। अब ये 5 अंकों वाली संख्या है, आपको बनाना है इवन में स्मॉलेस्ट। अब इवन में स्मॉलेस्ट बनाना है मतलब स्मॉलेस्ट इवन बनाने के लिए 3 ठो इवन नंबर है, हमें छोटा बनाना है। तो छोटे वाले को पहले लिखिए, आप 2 को पहले लिखिए, फिर 0 लिखिए, फिर 5, फिर 7, 8 को लास्ट में रख देंगे तो यह सबसे छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? 0 को पहले कभी नहीं लेना है, ये चीज़ याद रखिएगा। 0 किसी डिजिट से पहले स्मॉलेस्ट नंबर नहीं बनाते हैं, ठीक है, किसी डिजिट के बाद उसको 0 लगा के बनाते हैं। तो आप जो स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो 0 2 5 7 9 करके बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आप आगे बढ़िए, आगे आप बढ़ेंगे तो हमें क्या बनाना है, इवन में ही ग्रेटेस्ट बनाना है। अब ग्रेटेस्ट बनाने के लिए क्या करना है, क्रम को सीधा ले चलिए, 8 7 5 2, लास्ट में 0 रखेंगे तो भी ये सम संख्या बनेगी, 2 को भी रखेंगे तो भी सम संख्या बनेगी। यदि हम 8 7 5 0 2 रखते हैं तो ये भी एक सम संख्या, ये भी सम संख्या, लेकिन बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है, इसलिए आपको इसको लेना पड़ेगा। तो इसलिए 8 7 5 2 0 लगाइएगा, ठीक है। चलिए ऑड नंबर पर आएंगे। अब आपको क्या करना है, ऑड नंबर बनाना है। अब यहाँ पर देखिए ऑड नंबर कैसे बनेगा। ऑड नंबर बनाने के लिए यूनिट डिजिट में क्या होना है, 1 3 5 7 9, तो यहाँ पर 2 ही है, एक 5 है और एक 7 है, तो यही जो है लास्ट में लगेगा। तो लास्ट में लगाने के लिए हमें सबसे पहले छोटा संख्या बनाना है। तो छोटा संख्या बनाने के लिए हमें छोटे चीज़ पर पहले आगे बढ़ना है। तो पहले 5 को रख देते हैं, फिर 8, फिर 7 रख देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, सबसे छोटा संख्या। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न कर देता है कि सर इसमें इवन नंबर पर, ऑड नंबर पर, सम संख्या विषम संख्या पर स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर कैसे करेंगे। तो ये सब आपकी पहचान के लिए आपको ये चीज़ें याद रखनी बहुत ज़रूरी है। आप बार बार वीडियो देखिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसके लिए हम बहुत सारे प्रैक्टिस के रूप में क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो सब आप प्रैक्टिस करोगे तो सब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए, अब आपको बनाना है ऑड, क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो बन गया आपका ऑडेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस तरीके से आप जो है ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर बनाइएगा तो सबसे बड़ी वाली चीज़ को पहले लिखिए। तो 8 7 2 0 5 कहिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर से प्लेस जो है चेंज हो गया, क्योंकि 5 को पहले यहाँ पर रख देंगे तो ये 7 से छोटा होता है, इसलिए आपको क्रम को पहले रखना है। लास्ट में कोई एक इवन नंबर में यहाँ पर 2 है तो एक ठो को लास्ट में रखेंगे। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करके रखना है। तो 8 7 2 0 5 करके आप जो है ग्रेटेस्ट ऑड नंबर बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है छोटी संख्या से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या से छोटी संख्या वाले में इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है, छोटी संख्या बड़ी संख्या सब बना सकते हैं। तो यहाँ पर सब डिजिट पर वो कल डिजिटों का आप खेल निकलेगा। इस पर आपको छोटी संख्या बड़ी संख्या बनाने के लिए आएगा, छोटी संख्या बड़ी संख्या सम विषम बनाने के लिए आएगा, कभी उनका जोड़ दे देता है, कभी डिफरेंस दे देता है ना। तो इन सब चीज़ों पर आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रश्नों को सबसे पहले ध्यान दीजिएगा और प्रश्न के अनुसार ही आपको फिर हल करना है, ठीक है बच्चों। तो आप पहले धीरे से आराम से पढ़िए, है ना। पूरी क्लास जो है हम फिर ऐप पर फिर आपको बढ़िया से क्लास देंगे, बीच बीच में आप इन सब चीज़ों पर लाइव क्लास है यूट्यूब पर भी मिल जाएगा।
चलिए, तो ये इन सब चीज़ों को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पर कहता है कि अंकों 2, 1, 4, 5 से बनने वाले 4 अंक की सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट लिस्ट नंबर पूछा है ना। छोटी संख्या बनाना है, तो देख लीजिए ना, तो सम पूछे ना विषम पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं। इनसे छोटी संख्या क्या हो सकता है, तो 1, 2, 4, 5 तो आप सीधा बता सकते हैं। ठीक है, ये 1 से पहले 2 आ गया तो ये हो नहीं सकता, और 5 आ गया तो ये भी नहीं हो सकता। तो 1 और 1 इन दोनों में कंपेयर करिएगा तो ये 2 और ये 4 है, तो छोटा कौन है, ये इस तरीके से हो, तो आप इसको भी बता दीजिएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पर चलिए। 409 से बनने वाले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब यहाँ पर अंक दिया हुआ है 3, लेकिन बनाना है हमें कितना, 5 अंकों वाली। तो देखिए, जो दिया हुआ है उसी में से रिपीटेशन ले सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो इसी में से रिपीटेशन लेंगे तो 4 तो है ही है, 0 को यदि हम 2 बार और रिपीटेशन ले लेंगे तो 4 संख्या तो 4 डिजिट का बन गया। एक लास्ट में 9 रख लेंगे तो ये सबसे छोटी संख्या बन जाएगी, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप जो है हमारे वीडियो पर बने रहिए, सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, वह छोटे छोटे सम संख्या पूछा, यहाँ पर क्या पूछा है, सम संख्या। ठीक है, लिस्ट नंबर इवन नंबर पर है ना। तो इन्हीं चीज़ से बनी हुई वाला होना चाहिए छोटी सम संख्या। अब ये 4 अंकों वाली है तो 4 अंकों वाली बनेगी, सम संख्या बनेगी, और कौन सा बनेगा, छोटा बनेगा। तो देखिए, इनमें से सम संख्या कौन कौन है, ये कि ये है और ये कि ये है, ये विषम संख्या तो ये हो नहीं सकता, बात खत्म। ठीक है, सम संख्या पूछा तो सम से कंपेयर करें, इन दोनों में छोटा कौन है, तो ये छोटा है, तो आप सीधा सीधा उत्तर बताइएगा। ठीक है बच्चों, इनसे अब क्वेश्चन जो है ये सब